प्रिय छात्र छात्राओं, मैं प्रताप सिंह कुशवाहा इजी इंग्लिश चैनल पर, और मैंने आज आपके लिए टॉपिक रखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात वाक्यों के प्रकार। ये टॉपिक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक टॉपिक है, और यदि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्यों के प्रकार। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। आपके अध्यापक कहते हैं ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये असर्टिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं आखिर ये होते क्या हैं। तो आइए हम बड़े इजी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो सेंटेंसेस 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस अर्थात आज्ञार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। ये तो मूल 5 सेंटेंसेस हुए। अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं और इनकी सबकी अलग अलग पहचान होती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस कैसे होता है, क्या है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस के सामने मैंने ए और बी 2 पार्ट्स लिखे हैं, यानी एफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। जो असर्टिव सेंटेंस होता है अर्थात साधारण वाक्य होता है, उसमें दोनों ही प्रकार के वाक्य आते हैं, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब होता क्या है कि जो स्वीकारात्मक सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें किसी बात को, किसी घटना को स्वीकार किया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसका दूसरा प्रकार होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक बात, अर्थात किसी बात को हम रिजेक्ट करते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। और हिंदी के इस प्रकार के वाक्यों में नहीं या कभी नहीं सेंटेंस शब्द दिया रहता है, और जब ये इंग्लिश की बात आती है तो इसमें नो, नॉट या नेवर, ये शब्द इनमें से कोई एक आवश्यक होता है। तो चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पहले वो असर्टिव सेंटेंस होगा, इसके बाद यदि उसमें नो, नॉट, नेवर होगा तो फिर वो नेगेटिव होगा, और यदि नहीं होगा तो फिर वो एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक होगा। आइए दूसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा कथन, ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप यानी हाँ या ना वाले सेंटेंस, ऐसे प्रश्न जिनके जवाब हाँ या ना में दिए जा सकें, वो यस नो टाइप के अंतर्गत आते हैं। और इंग्लिश में इनकी पहचान ये होती है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड इत्यादि, या कोई मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट इत्यादि सेंटेंस के प्रारंभ में रहते हैं, और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव मार्क जरूर रहता है। जैसे और दूसरा होता है WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस जिनके प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसको, किसका, किसकी इत्यादि ये हिंदी में दिए रहते हैं। और यदि इनकी इंग्लिश हु, बाई, वाट, व्हेन, वेयर इत्यादि दिए रहते हैं तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड का WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप यानी प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है,
या कोई एडवाइस दी जाती है या किसी कार्य को करने से मना किया जाता है। और इन वाक्यों के प्रारंभ में इंग्लिश में मैन वर्ब दी होती है, प्लीज दिया रहता है, डू नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, काइंडली हो सकता है, ऑलवेज या ईवर हो सकता है। तो इन शब्दों के माध्यम से आप उसको पहचान सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयसूचक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जिनमें कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। हम जब किसी विचित्र चीज को देखते हैं तो हमारे हृदय से जो अचानक भाव उत्पन्न होते हैं जिनको हम व्यक्त कर देते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयसूचक वाक्य कहलाते हैं। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी के प्रति शुभकामना, किसी के प्रति अभिशाप, किसी को बधाई या किसी की प्रशंसा करते हैं तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। और अगला चैप्टर जब हम स्टूडेंट्स डालेंगे तो उसमें हम इन सब की पहचान करना आपको बिल्कुल अवश्य बताएंगे। और इसके बाद अब आप देखिए कि किस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाए। ये कक्षा 10 के 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक चीज़ है। उसमें पूछा जाता है कि इस दिए गए सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करें। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बदला जाए, यानी नेगेटिव सेंटेंस के रूप में बदला जाए। हेडिंग लिखिए और इसी प्रकार से आपकी बुक में भी लिख करके आएगा जहाँ एक्सरसाइज होंगी इसकी। चेंज द फॉलोइंग एफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव रूप में चेंज करिए। तो स्टूडेंट्स, ये हम आपको अभी ये जो 6 सेंटेंस दिए हुए हैं इनको तो कैसे किया है नेगेटिव हम आपको ये समझाएंगे। और ये आपको सेल्फ में करना है। आपको जो 8 सेंटेंस दिए हैं ये आपको स्वयं करना है और हम जो अगला पार्ट डालेंगे उसमें इनका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो समझते हैं किस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव किया जाता है। देखिए, ही इज अ गुड स्टूडेंट, अभी आपका ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब इसको नेगेटिव किया तो क्या कर दिया है कि ही इज नॉट। जो हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल इत्यादि। तो इनके तुरंत बाद नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस आपको इन सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देना है तो पूरा सेंटेंस यथावत ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। इसका अर्थ था वह एक अच्छा छात्र है और इसका अर्थ ये होता है कि वह एक अच्छा छात्र नहीं है। तो इसमें अपन ने उसकी बात को नकार दिया है, मना कर दिया है, तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और उसको करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगा देनी है। दूसरा देखते हैं, दे वेयर इन ग्रेट डेंजर, भी बहुत खतरे में थे। तो जो इसमें हम आपको दिखा रही है कि इसमें वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो नेगेटिव करने के लिए क्या किया, दे वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, ऐसे इसमें लगाया था, इसके बाद जस्ट नॉट, तो ये नेगेटिव हो गया था। और इसमें भी नॉट लगा दिया वर्ब के बाद तो सेंटेंस बन गया दे वर नॉट इन ग्रेट डेंजर, वे बड़े खतरे में नहीं थे। ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस तीसरे में आइए, वी कैन डू इट इन एनी कंडीशन, हम इसे किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। ये इसकी हिंदी है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिखाई दे रही है इज, एम, आर, वाज, वेयर, लेकिन इसमें एक मॉडल लगा हुआ है कैन। तो आप जानते हैं कि जो काम हेल्पिंग वर्ब का होता है वही काम होता है मॉडल, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट का। तो इनके बाद भी आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव करने के लिए। तो इसमें भी क्या किया कि कैन के बाद बी, कैन, और इसके तुरंत बाद क्या लगा दिया, नॉट, यानी सेंटेंस आपका बन गया बी कैन नॉट डू इट इन एनी कंडीशन, अर्थात हम इसे किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, हमने मना कर दिया है। तो फिर ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया है। इसमें क्या किया, मॉडल के बाद नॉट लगा दिया। अब चौथा सेंटेंस में आइए, माई फ्रेंड्स वेयर डूइंग देयर वर्क्स। इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर दिखाई दे